गठबंधन कार्यालय जाके विकास देखने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग तो ग्राउंड लेवल पे देखेगा ना, जैसे सड़कें हो गई, नली हो गई। जनता का विश्वास है, जनता के विश्वास के साथ जनता के बीच में काम किए हैं आनंद शंकर जी। आपको क्या लगता है इस बार टक्कर वाली चुनाव होगी या क्लियर है कि आरजेडी निकल रही है? इस बार सीएम वाली चुनाव होगी। हाँ, लालू यादव का सरकार रहा तो ये जंगल राज बोला जाता था, इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो है लगातार घोटाला कर रहे हो, मंगल राज है। आप जो है रोड पे कौन कांड करवा रहा, आपका नेता कौन कांड कर रहा है, हाईवे पे मंगल राज है। मेडिकल कॉलेज नहीं बनने का कारण कोई है तो त्रिविक्रम कुमार सिंह जी का पिताजी हैं और दूसरा है सुशील कुमार सिंह जी। आरजेडी की अगर सरकार आ जाती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो औरंगाबाद में सबसे पहला काम क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं पैंथलासा न्यूज और मैं हूं उत्तम राज। आज हमारे साथ हैं आरजेडी के छात्र जिला अध्यक्ष चंदन कुमार जी। तो इनसे हम जानकारी लेंगे कि औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र का चुनावी माहौल कैसा चल रहा है और इनकी पार्टी चुनाव जीतने के लिए किस तरीके की तैयारी कर रही है। तो जिस तरीक़ा से हम लोग बिहार विधानसभा के चुनाव है, आप देख रहे हैं कि आप आए हुए हैं औरंगाबाद जिला में। हमारे पार्टी जो है, हमारे महागठबंधन की पार्टी जो है 6 विधानसभा पे कैंडिडेट उतारी हुई है। 2 पे कांग्रेस लड़ रही है और 4 पे राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है। तो माहौल जो है बीजेपी से बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आपको क्या लगता है इस बार टक्कर वाली चुनाव होगी या क्लियर है कि आरजेडी निकल रही है? इस बार सीएम वाली चुनाव होगी। पुराने सीएम गए और नए सीएम तेजस्वी प्रसाद को चुनने वाली इस बार चुनाव होगी। एक आप बड़ा दावा कर रहे हैं कि सीएम चेंज हो जाएगी। देखिए, हम अभी सूर्य भगवान का पूजा करके आ रहे हैं और जो कहते हैं वो होता है। हम लोग परिवर्तन की राह देखना चाहते हैं और हमारे हर एक युवा भाई परिवर्तन का राह जो है देख रहा है, परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो इस बार तेजस्वी जी का सीएम बनना फिक्स है। हम लोग अभी देव की धरती पे हैं और ये जो क्षेत्र है औरंगाबाद सदर में आता है। तो इस क्षेत्र में अगर उम्मीदवार की बात करें तो कांग्रेस से आनंद शंकर सिंह जी हैं, आपके एनडीए से त्रिविक्रम नारायण सिंह जी हैं और बहुजन समाज पार्टी से शक्ति मिश्रा जी हैं। कैसा माहौल बना हुआ है, कौन जीत रहा है यहाँ? देखिए, महागठबंधन हम लोग का एक चैनल महागठबंधन है, हम लोग का एक महागठबंधन परिवार है और महागठबंधन हर एक, आपको मालूम है कि पिछले 2020 में हम लोग 6 के 6 औरंगाबाद विधानसभा जिताने का काम किए थे। इस बार भी जो है औरंगाबाद विधानसभा सदर जो है हमारे कैंडिडेट जीतने का काम करेंगे। जैसा आप बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो आनंद शंकर सिंह जी जीत रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां जैसे कि एनडीए बहुजन समाज पार्टी से शक्ति मिश्रा जी, दोनों ने कहा कि आनंद शंकर जी को अपना काम का लिस्ट जारी करना चाहिए कि उन्होंने पिछले 10 साल में, यानी 2 बार से वो औरंगाबाद सदर के विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार भी बनने की उम्मीद जताई जा रही है, तो उनका काम का लिस्ट जारी करें कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। इस पे आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीक़ा से औरंगाबाद विधानसभा में हमारे कैंडिडेट जो हैं 5 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं। जिस तरीक़ा से आप लोग पूछिए कि मेडिकल कॉलेज की जो है प्रस्ताव है वो हमारे कैंडिडेट और हमारे औरंगाबाद के एमपी अभय कुशवाहा जी ने जो है मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए और देव की धरती पे जो है अलॉटमेंट किए हैं। तो विकास की कार्य अनेकों है और जिनको देखना है, जिनको समझना है, वो जो है महागठबंधन कार्यालय चले जाए और वो जो है समझ ले। देखिए, अगर आप महागठबंधन कार्यालय जाके विकास देखने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग तो ग्राउंड लेवल पे देखेगा ना, जैसे सड़कें हो गई, नली हो गई। जनता का विश्वास है, जनता के विश्वास के साथ जनता के बीच में काम किए हैं आनंद शंकर जी। मगर अगर कुछ विरोधी पार्टियों को जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनको विश्वास नहीं है तो लिस्ट मांगने की सवाल है, तो हमसे लिस्ट मांग ले, हम बताएंगे कहाँ कहाँ विकास हुआ। लेकिन वो तो लिस्ट मांग रहे हैं ना, आप तो सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हैं। ये कह रहे हैं ना, तो आप सोशल मीडिया पे लिस्ट बनाकर डालिए ना। कि रोड का देखिए, विधायक जी के लिए अथी फेसबुक आईडी पे डाला हुआ है सारा लिस्ट। वो तो सर्च करें, सर्च कहाँ करते हैं, केवल विरोधियों जो है एक तरफ से आरोप लगाने का काम करते हैं ना, ऐसा? हाँ, खींचातानी करने का काम करते हैं। अच्छा, आपकी जो गठबंधन सरकार है, औरंगाबाद जिला में, औरंगाबाद सदर में सबसे बड़ी कार्य जो लोगों को लाभ मिला हो, सबसे बड़ा काम, जैसे औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज की बात आपने की, वो तो अभी काम भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन कोई ऐसा कार्य के बारे में बताएं जो लोगों को लगे कि हाँ, आनंद शंकर जी ने औरंगाबाद सदर में ये चीज़ें की हैं जो पिछले जो विधायक रह चुके हैं उन्होंने नहीं किया था। देखिए,
हमारे सदर विधायक जो हैं काम के मोहताज नहीं है, और काम जो है जैसे रोड का, ये आप देव में है, यहाँ पे देखिए अगर रिंग रोड जो बनवाने का काम जो प्रस्ताव भेजे हैं वो आनंद शंकर जी का, विधायक जी का है, हमारा सदर विधायक का। आप विकास देखिएगा चारों तरफ रोड, नलिया, पुल, पुलिया। मेडिकल कॉलेज की बात, मेडिकल कॉलेज के लिए इन्होंने 10 साल लड़ा, विपक्ष के लोग कितना साल लड़ा, नहीं लड़ा। तो विधायक को क्या फंड का क्या काम करना चाहिए, एक अच्छे हॉस्पिटल की सुधार, एक अच्छे रोड व्यवस्था और मरीजों के साथ मिलजुल करके रहना और जनता के साथ मिलजुल कर रहना, एक अच्छे विकास का और एक अच्छे विधायक का एक काम। कुछ समय पहले जब नामांकन का दिन था, यानी कि 17 अक्टूबर ये नामांकन का डेट था, उस समय मीडिया से बात करते हुए आनंद शंकर जी ने बोला था कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनका कहना था कि मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद के देव में नहीं बनने का रीजन भी कुछ लोग हैं, जिस पे के कारण हम बता रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया था, मगर मैं नाम ले लेता हूं आपके सामने। औरंगाबाद के धरती पे और खासकर देव के धरती पे मेडिकल कॉलेज नहीं बनने का कारण कोई है तो त्रिविक्रम कुमार सिंह जी का पिताजी है, और दूसरा है सुशील कुमार सिंह जी, और तीसरा है रणधार सिंह जी। क्योंकि सुशील कुमार सिंह जी और रणधार सिंह जी आपस में झगड़ा करते हैं, विकास होने नहीं देते हैं। अब तीनों मंच पर एक साथ हो गए हैं, तो अब मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। आप तो केंद्र, भाजपा तो केंद्र सरकार केंद्र में थी, बिहार के स्टेट में भी थी। मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव जो है हमारे सांसद और विधायक जी ने देने का काम किया था, फिर भी जो है क्यों नहीं बना, क्योंकि इन लोग तीनों जो है रोकने का काम किए। हम लोग भैया एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं क्योंकि त्रिविक्रम सिंह जी इसको खारिज कर दिए थे कि नहीं, ये झूठा आरोप है। क्यों आरोप लगा रहे हैं? इनका बगल में हॉस्पिटल है ना, जमुआर नारायणा है कि नहीं जी। कितने मरीज, कितना क्षेत्र पड़ता है, ज्यादा 20 से 30 से 32 किलोमीटर पड़ता है, ज्यादा तो नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं वहां पे। तो इधर का मरीज कहाँ जाता है, इधर का सब दिखवाने के लिए कहाँ जाता है? अगर एक खुल जाएगा तो गरीब, गुरुआ, मजदूर, किसान सबका यहाँ पे भला होने लगेगा ना, तो उनके घर कौन जाएगा, उनका दुकान बंद हो जाएगा। अच्छा, अभी आरजेडी की अगर सरकार आ जाती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो औरंगाबाद में सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम ये देव का जो है चरमुखी विकास करेंगे, और दूसरा काम मेडिकल कॉलेज बनवाने का हम लोग काम करेंगे। तीसरा काम उत्तर कोयल नहर में पानी लाने का काम करेंगे। चौथा काम अच्छे यूनिवर्सिटी बनवाने का काम ही अब करेंगे। ये तेजस्वी सरकार आने की बात है। सबसे बड़ा ये राज्य नहीं बल्कि देश का मुद्दा है, लेकिन अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप तो यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, यानी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, रिंग रोड बनाएंगे, या मंदिर में डेवलप करने का काम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो युवाओं के साथ है रोजगार का, जो तेजस्वी जी बोलते आ रहे हैं कि हर घर में नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी जी जो है 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम भी किए हैं, दिए कि नहीं दिए? जब वो नीतीश चाचा के साथ सरकार में थे, गठबंधन में, महागठबंधन में थे, तो 5 लाख युवाओं को तेजस्वी प्रसाद यादव जी नौकरी दिए कि नहीं दिए? आप पूरे देख लीजिए, सर्वे उठा। लेकिन विपक्ष का तो आरोप है कि सिर्फ ये चुनाव का जुमला है। दूसरी चीज की विपक्ष भी आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, विपक्ष जो है 15 साल से रह करके केंद्र में भी रहा, राज्य में भी, स्टेट में भी सरकार उनका रहा, वो नौकरी 5 लाख काहे ने दे दिए? आरोप लगाने से नहीं होगा भैया, हमने करके दिखाया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5 लाख युवाओं को नौकरी पेशा रोजगार दे करके देने का काम किए, और जब वो स्वास्थ्य मंत्री भी थे तो अच्छे हॉस्पिटल देखे, जहाँ डॉक्टर नहीं आते थे रात में और दिन में, वो डॉक्टर भी आए, केवल हाजिरी पर चलता तो नहीं चलेगा। लालू यादव का सरकार रहा तो ये जंगल राज बोला जाता था, इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, जंगल राज की जो बात हुआ, आप जो है लगातार घोटाला कर रहे हो, मंगल राज है। आप जो है रोड पे कौन कांड करवा रहा, आपका नेता कौन कांड कर रहा, हाईवे पे वो मंगल राज है? अब बताइए, बेटी बहनों के साथ लगातार बलात्कार हो रहा हो, मंगल राज है? पहले हमारे सरकार में जंगल राज अब नहीं है, पहले नहीं था, अब जंगल राज आ गया। लेकिन उनका भी तो आरोप रहता है कि लालू जी चारा घोटाला में पकड़े गए। चारा खाए मिश्रा और जेल जाए पिछड़ा, वही हिसाब है लालू प्रसाद यादव जी को होते आ रहा है। चारा खाए मिश्रा जी और जेल जा रहे हैं लालू जी। चारा खाए मिश्रा जी और जेल जा रहे हैं लालू जी, यही है। आपका केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी है, सरकार भी तुम्हारी, कानून भी तुम्हारी, और कोर्ट भी तुम्हारा। तो आपके हिसाब से बिहार में जंगल राज नहीं था, अब है? देखिए,
हमारे राष्ट्रीय जनता दल और हमारे लालू प्रसाद यादव जी की सेफ सरकार थी, गरीबों की सरकार थी। जो लोग राजा थे वो बोलते थे, अरे चप्पल खोल के फलानवा चप्पल उतार के आओ, तुम गरीब हो वहाँ बैठो, यहाँ नहीं बैठो, हम कुर्सी पे बैठेंगे। अब देखिए कोई भी कपड़ा पहनता है, कोई भी चप्पल पहनता है, कोई ये नहीं पता चलेगा कि आपको कौन जात है, वो कौन जात है नहीं जात। पहले पता था कुर्सी पे जो बैठा वो राजा होगा, और जो नीचे भुइयां में बैठा है वो कोई गरीब होगा, फकीर होगा, कोई कुछ उससे मांगने आया होगा। अभी देखिएगा ना, अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी SC ST के लिए भी देखिएगा विधायक में कितना जगह दिए हैं, कितना मान सम्मान देते हैं। वास्तविक बात तो ये है भाई ना कि लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि आज अति पिछड़ा बैकवर्ड SC ST जो है रोड पे टाइट मोच करके कह रहा है कि हाँ हम भी एक हैं। नहीं तो पहले के ज़माना में जो है उस समय अंग्रेज़ों की तरह शासन करते थे इन लोग चलने नहीं देते थे गरीबों को रोडों पे।